अच्छा ऊपर ए भैया अच्छा जब जवन काम करे कहन तो कई लिए आप सीधे आकर पर करत है क्यों पता लगाता है दीवार कटत बा के दरवाजा कटत है होशियार राज भैया अरे हां रतिया ही जगत राज नहीं सकते अरे दिन में लोग बिघा गाँव रात में रतिया ही कर वाह पहाड़ा दे नहीं बिहार में गीत लगा था बिहार में ध्यान दिए कोई नाना भी अपने भौजाई से कहे क्या कहे समझाओ तरीके से बनवारी लाल प्रजापति जी आप गार्जियन जी के क्या रुपए का महान आशीर्वाद कटहरा की बहुत धरती से अर्जुन जी के समझावे कन्हैया जी कैसे मजा क्या है मेरी माता को लेके मजा क्या है मेरी माता को लेके कोई खचेला तोरे रथे के ऊपर जौन ध्वजा लगावा वही पे बैठा बा अर्जुन जी सोचते हैं यार ध्वजा के ऊपर के बैठे के बैठे मैं नहीं मानता कहे रहा जब नहीं मानता तो जे बैठा बा वही बोले आज तक रथ से आवाज आती है कौन आवाज आए बात के सुन के बोले बात के सुन के बोले
करवाई ना भैया। धीरज प्रजापति जी आप माही की पावन धरती से 21 रुपए का महान आशीर्वाद। कहे कि जब तक जो बाण अभी तक कर्ण जी ने बेधा था चलाया था, एक एक बाण प्रभु जी तन में बेधत बा, सालत बा। कर्ण जी के वो वही कर्ण, दानी कर्ण। एक बार जान ले, विराह के आखिरी में एक बात बताऊं, अगर बुद्धिजीवी लोग जब विराह सुनत हुई है उनके बोले भाई कहे कि जो जो बाण कर्ण में चलाया था वो बाण अभी तक मेरे शरीर में जानला भगवान शुभोद बा, हमारा उद्धार कर देता स्वामी। और जब इतनी बतिया अर्जुन जी सुनो कहे मैं कैसे मान लूं, कैसे मान लूं मैं? कर्ण के जितना बाण आए ऊपर सामना हम करे थे, हनुमान जी को ने बाण के बात करत है। कहे अर्जुन अगर तोरे नहीं समझ में आवत बा, तब हनुमान जी बता रहे कि पूरे महाभारत में किससे बड़ा वीर कोई नहीं था। झूठे बात फुलाए से कुछ नहीं होते अर्जुन। बताओ तो कैसे तेरी के भाव में कवि जी खत्म है। अरे चलावे अब रण कर्ण बनवा, अरे चलावे रण में कर्ण, अरे चलावे रण में कर्ण बनवा, कयवनी बिकल निहारे बार के साना पावे। डब्लू यादव भैया जी सुनैता कलकत्ता की पावन धरती से गार्जियन जी के द्वारा 100 रुपए का महान आशीर्वाद दे। डब्लू हमारे साथ है, आशीर्वाद के चारे के उम्र अपनी कला में कामयाब रहे, अंतर इतने बहु को वही रहे ने लोहार ए भैया। चलावे रण में कर्ण बनवा, अवनी बिकल निहारे वार के सहना पावे। अगर नहीं होता मैं नहीं होते भगवान का नहीं जीत अर्जुन कहा का ये बात रही तू लोग महाभारत जीत लेते हैं। जहाँ ना हुई तो कुल छले तो करे दे भैया। दादा भीष्म तो मारे बदे आए तो मेहरारू पठाई दिया, मेहरारू तार मुंह ढाक देगा कहे स्वामी जैसे गोड़े गिरीश तब ले कन्हैया जी यार योजना बनाए रहे हैं। दादा भीष्म जी कह दे सदा सुहागिन रहा, अब जब वो खुद कह दे तो अपने हाथ में कैसे तोरे मन से दुख के जान लेते हैं। महाभारत में कुल लोग छलाई तो करे कहिए आप कैसे कह सकते कहे कैसे नहीं कह सके। पूरे रण में दादा भीष्म और कर्ण को मारने वाला कोई नहीं था। जरा संत के नहीं मार सकता भगवान कन्हैया जी इशारा करे तब जाके तुम्हारा है। कहाँ तू लोग अपने दम पे महाभारत जीते हैं। समझावत है भगवान कन्हैया कैसे। अब इतनी बतिया बताई के बजरंगी जब रथ से नीचे कूदे तो रथ के जौन पुर्जा पुर्जा रहा, चक्का बाहर गिरत बा, कतो कोनो पकंजा बाहर गिरत बा। मतलब
रथ धराशायी हो गया। अपने अखिया से जब रथ के ऐसा हाल देखे ते आज अर्जुन जी के घमंड टूटा कि नहीं मैं तो बेवजह अपने बहू की पूजा करवाना चाहता था। सत्यता तो यह है कि अगर भगवान कन्हैया मेरे साथ ना होते, बजरंगी मेरे साथ ना होते तो शायद यह महाभारत में ना जीत पाता। आज जो दुनिया में नाम कमाए ही कबो न घटोत्कच जा रहा था युद्ध करने के लिए। उसकी माँ ने उसको समझाया था कि बेटा अब जानत रही कि कौरव की संख्या ज्यादा पर पांडव कम है। बोली कि जिस पक्ष से लोग हारेंगे उसी पक्ष से आप युद्ध करने चले जाना। बारबरी ए भैया अच्छा घटोत्कच के लड़कियां बारबरी जे ज्यादा बोलो तो उसी गलती हो जाती। घटोत्कच के लड़कियां बारबरी जब युद्ध करेगा उन्होंने समझाया, उसने कहा ठीक है मैं जाऊंगा। अब अगुआ कन्हैया जी मिल गए, कहा बेटा कहाँ जाते महाभारत लड़ाई बदे जाना तो 14-15 साल के लड़के कुल मारे खेला है। कहीं अच्छा ठीक बात लड़े तो दे, लेकिन हम कैसे मान ली कि तू योग कहा कि नहीं है कहीं कैसे मन बा कहीं जितना एमा पीपरे के पेड़ में जितना पत्थर बा एक बाण से पूरा भेद दिया तो मान जा तू महाभारत लाई बाटे चला दिया बाण। एक पत्ता भगवान कन्हैया जी अपने गोड़े तरे दबाई लिए। बरबरी कहे स्वामी गोड़वा हटाई ले नहीं तो गोड़वा तार पे धन चला जाइए। उन्होंने उससे कहा कि बेटा मैं मान गया तुम युद्ध के लायक हो, लेकिन मुझे तुमसे कुछ चाहिए। कहीं कहा और उन्होंने उसका सर ही मांग लिया। भगवान कन्हैया सर तो दे रहे, लेकिन कहे महाराज दे तो देता ही, लेकिन हमारी बड़ी दिली इच्छा रही कि हम महाभारत पूरा देखें। कहे तब बरबरी दिया भगवान कन्हैया को। कहे कि मैं चाहता हूँ कि मैं महाभारत पूरा देखूं। इतना दिन तक महाभारत रहा, तय दिन तक बरबरी सुमेरु पर्वत से पूरा युद्ध देखा था और अंत में वही आकर बताया था कि ना स्वामी कुल तक खेला याद करवावत रहे, बाकी क्या करे तनी मजाक कीजिए आप लोगों से युद्ध जीत जाए। और वही बरबरी आज वर्तमान समय में राजस्थान में खाटू श्याम के नाम से जाने जाते हैं। तो कुल छल तो रहा नहीं काका है। आधा के भाव में कवि जी प्रमाण देते हैं कैसे अहंकार दुनिया में नाश के मूल बाबू अहंकार देला ज्ञान मान भी सरा हवा के जोड़ दिए कति के चरणवा में पंचो जा करके जब हनुमान जी बताए कि अगर मैं ना होता तो शायद कर्ण जी का बाण आप नहीं झेल सकते थे। और प्रमाण के तौर पे देखला नीचे कूदे ना तो रथ कुल पुर्जा बिखराई गए। आज अर्जुन जी का घमंड शांत हुआ। ऐसा नहीं बात के कुल घमंड देवी देवता असुरन के भर रहा घमंड कतो न कतो न लेते लोग क्या रामायण जब जीत क्या रहे प्रभु श्री रामचंद्र जी तो नहु के मन में कहीं कार हो गया
कि बतावा रावण जैसा विद्वान जो 6 महीना आगे के बात जानी ले उसको भी मैंने रण में पीछे कर दिया। हमसे बड़ा योद्धा कहाँ बन काका घमंड चाहिए देवी हो चाहिए देवता हो चाहिए दानव हो क्योंकि घमंड आज के समय में टीका नहीं बन। यहाँ जब विदाई करने लगे तब बजरंगी जी के घोड़े गिर के अर्जुन जी समझावत है। अच्छा विरह तो सुनने वाले आप लोग जानते हैं, महाभारत आप लोगों ने देखा है। कर्ण का महाभारत में एक ही प्रण था, एक ही प्रतिज्ञा थी कि मैं कभी भी इस महाभारत में निशस्त्र इंसान के ऊपर बाण नहीं चलाऊंगा। जे खाली हाथ हो तेरे ऊपर बाण चलाए का मतलब निकली। अगर वीर है योद्धा है तो मुझसे युद्ध करे तब मैं मानूंगा कि मेरे लायक था कि नहीं था। लेकिन जब कर्ण का रथ का पहिया गढ़ा में धंसा उस दिन शायद न्याय भी मौन रह गया था। और जब कर्ण निशस्त्र था, हाथ में कोई हथियार नहीं था, तब अर्जुन जी ने उनके ऊपर धोखे से बाण चलाया था। और धोखे से बाण चला के तब कर्ण जी का जान लिए रहे। ए भैया बुद्धिजीवी आप लोग यार, कौरव महान पांडव महान एक आप लोग विचार कर रहे हैं। उन लोगों ने शुरू से ही छल किया था। अब अकेले आप लोग बुद्धिजीवी है, ढेर बतावे की जरूरत नहीं बा। वेद में भेद नहीं, भेद है विद्वानों में। कुछ जने होते तो किताबी कीड़ा होते जितना पढ़िए उतने ध्यान दे हैं, और कुछ लोग होते हैं कि पढ़े के बाद ऊपर अमल करते नहीं यार ये सुना इस पैसे तो ये लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, इनके लिए विराह था। आखिरी में खड़ी भाव में कवि लिखते हैं का अर्जुन जी का खत्म हुआ, बजरंगी जी की विदाई की है। यही वजह कहा जाता है कि घमंड ढेर दिन तक चलत नहीं, कोई ना कुछ लेकर आया है ना कोई कुछ लेकर जाएगा। सब धरा के धरा रह जाए तो काहे झूठे गुमान कराया शरीर। आखिरी में खानदान के परिचय बके से आप बारहवीं परम सम्मानित हमारे दादा के समान है। आप सोहन लाल प्रजापति जी इसी ग्राम के निवासी हैं। गाजिया जी के द्वारा 51 रुपए का महान आशीर्वाद, चरणों में कोट कोट नमन है आशीर्वाद के साथ। गुरु गणेश गुरु रामलाल चंडिका जी कहे पुकार, रण में कर्ण
कसूर भाव तो कहता है आप लोग अपना लड़किया बच्चा समझ के माफ किया और गुरु जी के नंबर बा बात